सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मेनली बात करने वाली है ड्राई सितंबर के बारे में, जो कि मेनली लिखी गई है बाय विलियम फॉकनर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है एंड इस वीडियो में हम इस पूरी टॉपिक की इस पूरी शॉर्ट स्टोरी की हम एक समरी देखेंगे। एट दी एंड हम इसके एनालिसिस एंड थीम्स भी देखने वाली हैं। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं समरी के बारे में, तो ये जो स्टोरी है ये इसमें मेनली दो मेन कैरेक्टर्स है। एक है मैन इन द बार्बर शॉप एंड दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस मिनी कॉपर। तो इनके दो के डिफरेंट पॉइंट व्यूज है। मैन इन बार्बर शॉप जो है वो मेनली बात कर रहे हैं द थिंक रेप्ड मिस मिनी कॉपर। तो उन्हें सुनाई दिया है, कहीं से उन्हें बात पता चली है कि मिस मिनी कॉपर को जो है कहीं ना कहीं रेप हुआ है। बैकग्राउंड बताया गया है मिनी का लाइफ का। मैन फ्रॉम द बार्बर शॉप किडनैप एंड किल द मैन हु द थिंक रेप्ड मिनी। विल मीस, तो विल मीस को जो यहाँ पर मारा भी जाता है एंड विल मीस एट द एंड बिगिन नॉट गिल्टी इन द एंड। मतलब एट द एंड में ये पता चलता है कि विल मीस जो था वो गिल्टी नहीं था, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लोनली आइसोलेटेड कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर जो है लोनलीनेस, लॉस और एक्साइल दिखा गई है। शी वॉज द लास्ट टू रियलाइज दैट शी वॉज लूजिंग ग्राउंड, दैट दोज अमंग whom she had been a little brighter and louder fame than any other were beginning to learn the pleasure of snobbery male and retaliation female। अगर हम मेनली बात करें, उसने मेनली देखा था गर्ल्स को। और यहाँ पर जो मिस मिली थी, आई थिंक सो, मैं उसका नाम दिखा देती हूँ आपको पहले। यस, मिस मिनी कॉपर जो थी वो एक लेडी थी जो कि बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा आवारा टाइप की थी। वो शुरुआत में तो बहुत सुंदर दिखाई जाती है, बट जब जो है इस स्टोरी की शुरू हुई है तब वो 40 ईयर्स तक हो चुकी है, 38 to 40 के आसपास। एंड वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज भी दिखाई गई है थोड़ी बहुत। एंड सब लोग उसे आंटी आंटी बोलते हैं, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा दुखी रहती है, वो परेशान हो रहती है। तो इसलिए वो बस ये चाहती है कि पूरा जो टाउन है उसका, उसकी जो जगह है वहाँ पे उसके हर समय जो है चर्चा करा होती रहे। इसलिए वो कोई ना कोई टॉपिक लेकर ऐसा आती है ताकि जो है उसकी चर्चा होती रहे। एंड इस समय जो है वो टॉपिक लेकर आती है जिसमें वो बताती है कि विल मीस जो कि एक ब्लैक मैन है, उसने जो है उसका किडनैप वगैरह किया, उसका रेप वगैरह किया है। एंड इसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फिर बाद में जो है विल मीस के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है। एंड फिर वो जो है उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई मेन ऑफ द टॉपिक की बात। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो मेनली इट वॉज 12 ईयर्स नाउ सिंस शी हैड मेड अ, क्योंकि मेन बात ये है, पहले जो थी वो बहुत ज्यादा कि सुंदर वगैरह थी, बट अब जो है वो धीरे धीरे उसमें चेंज आ गया है। तो उसमें क्योंकि मेन था उसकी धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही थी और उससे जब आंटी वगैरह बोल रहे थे तो इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। मिस मिनी कॉपर जो है वो रिलेशनशिप में थी, डज नॉट गो एज प्लान्ड। पहले जो है वो एक रिलेशनशिप में थी जिसमें वो बैंक, आई थिंक सो कुछ बैंक वगैरह में लड़का काम करने गया था बाद में, तो जिसकी वजह से उसने जो है उस लड़के को छोड़ दिया था। ही मूव्स टू मेम्फिस and only returns for 1 day each year, but does not spend it with her. The men do not know as much about the situation as they think they do. They are all blaming different people for the act. तो हर कोई जो है एक दूसरे को गिल्टी ठहरा रहा था एंड एंड अप किलिंग समवन जो कि गिल्टी नहीं था, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, जो कि था विल मीस, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी और उसे फिर भी मारा गया। मिस मिनी जो है कॉपर, वो सोचती थी शी इज वेल इनफ टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। वो मोस्टली अपने फ्रेंड्स के जो है मूवी वगैरह पे जाती रहती थी शाम को, बट दे एंड अप हैविंग टू लीव बिकॉज शी बिकम्स इल। तो बाद में उसकी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे मिसट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिसट्रस्ट ऑफ द नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट। डू यू मीन टू टेल मी यू आर अ वाइट मैन एंड यू विल स्टैंड फॉर इट। मेन बात यही होती है, व्हाइट मैन जो है वो कभी भी ब्लैक्स के लिए खड़े नहीं हुए हैं, एंड इन द साउथ ऑफ अमेरिका वो तो खास तौर पे है ही। यू बेटर गो बैक नॉर्थ वेयर यू कम फ्रॉम, क्योंकि मेन बात ये है नॉर्थ में फिर भी जो है एक बार को थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो जाती है ब्लैक पीपल की, बट साउथ में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। द साउथ डोंट वांट योर काइंड हियर। मिस्ट्रेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। विलमिट जो है विलमिस जो है किडनैप्ड एंड किल्ड फॉर रेपिंग मिस मिनी कॉपर, बट ही वॉज नॉट गिल्टी। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बट फिर भी उसे जो है गिल्टी ठहराया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्लेन सब्जेक्ट एक्सप्लोर्स। डिस्क्राइब मिस मिनी कॉपर एवरीडेज लाइफ। तो हम यहाँ पे हम देखने वाले कि मिस मिनी की एवरीडे की लाइफ क्या थी। ईच मॉर्निंग बिटवीन 10 and 11 she would appear on the porch in a lace trimmed boudoir cap to sit swinging in the porch swing until noon. After dinner she lay down for a while
until the afternoon began to cool. Then, in one of 3 or 4 new world dresses, while she had each summer, she would go downtown to spend the afternoon in the stores with the other ladies, where they would handle the goods and haggle over the prices in cold, immediate voices without any intention of buying. एंड आगे अगर हम देख लेते हैं इसमें, ये तो हमने देख ली लाइफ ऑफ मिस मिनी। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं फोकस ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम देखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू और साइकोलॉजी। मिस मिनी कॉपर गेटिंग रेडी टू गो आउट। As she is dressed for supper on that Saturday evening, her own flesh felt like fever. मतलब उसे एकदम ही बुखार वगैरह चढ़ने लग जाता है। Her hands trembled among the hooks and eyes, and her eyes had a feverish look. जैसे होता है ना पेल आइज हो जाती है, थोड़ी लाल लाल सी आंख हो जाती है वैसी। And her hair swelled crisp and crackling under the comb. एंड एक बार यही हुआ था कि जब वो मूवी पे गई थी तो वो इतनी तेज हंसने लग गई थी जिसकी वजह से जो था उसके फ्रेंड्स को जो है उसे बाहर लाना पड़ गया था मूवी थिएटर से। तो शी बिगेन टू लाफ इन ट्राइंग टू सप्रेस इट। इट मेड मोर नॉइज देन एवर। मतलब जितनी मूवी की आवाज नहीं आ रही थी उससे ज्यादा उसके हंसने की आवाज आ रही थी पूरे हॉल में, मूवी हॉल में। हेड्स बिगेन टू टर्न। मतलब सब लोग जो उसे देखने लग जाते हैं। स्टिल लाफिंग। हर फ्रेंड्स रेज्ड हर। उसके फ्रेंड्स ने उसे खड़ा किया एंड कहा कि तुम बाहर चलो। She stood at the cab, laughing on a high, sustained note, until the taxi came up and they helped her in. तो मीन तो उसे कुछ हंसी वगैरह की था, ऐसा इशू हो रहा था, उसको वही हो गया था। Clear fixed moral position shows the consequences of drawing conclusion after the situation you are unsure or uneducated on, and how far prejudice can be taken. Do not jump to conclusion. जैसे बोला गया कि आप जंप मत करना कंक्लूजन के लिए। बट हम सबसे पहले हम बात कर लेते कैरेक्टर्स के बारे में। पहला है हॉकशॉ जो कि एक रीजनेबल फेयर मैन है। व्हेन ट्राइंग टू कन्विंस द रेस्ट ऑफ द मैन दैट विलमेस इज नॉट गिल्टी। ये बाबर का ऑनर है, मतलब उस बाबर जो है, मतलब उस बाबर शॉप का उसका ऑनर है वो। एंड वो सबको चाहता है कि मनाना कि, और वो बताता है कि विलमेस जब गिल्टी नहीं है, बट कोई भी बात उसकी नहीं मानता है क्योंकि वो अकेला सपोर्टर होता है ऑफ विलमेस। अगले यहाँ पे मिनी कॉपर जो कि ऐसी लेडी थी जिसने अपना सिर्फ अपनी चर्चा के लिए एक ऐसे मतलब कि ब्लैक पर्सन को फंसा दिया था जिसको बिल्कुल भी जो कि गिल्टी नहीं था। लोनली इन द फैक्ट दैट शी डज नॉट हैव अ कंपेनियन। कोई भी कंपेनियन नहीं था, ना उसने शादी की थी। शी लिव्स विद हर मदर एंड आंट separated from the rest of the community because she is not like the other women her age, married with children and social. जॉन मैकलेंडन यही वो लड़का है जिसने जो है पूरी भीड़ को उकसाया था कि नहीं हमारे को मारना चाहिए विलमेस को। हैज प्रेजुडाइज्ड ओपिनियंस ऑन विलमेस बिकॉज ही इज ब्लैक। मेन तो वो ब्लैक था विलमेस, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस पे जो है अपनी अथॉरिटी जो है दिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टबबॉर्न था बिकॉज ही विल नॉट लिसन टू हॉकशॉ, क्योंकि मेन तो वो हॉकशॉ की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, जो कि हॉकशॉ कह रहा था कि जो है विलमेस कोई भी गलती नहीं है। विलमेस व्यूड एज एन एनिमी, जबकि वो एनिमी नहीं था, टू ऑल ऑफ द मेन इन द बार्बर शॉप एक्सेप्ट हॉकशॉ। हॉकशॉ जो था वो बिल्कुल भी मतलब था, उसे पता था, हॉकशॉ को लगता था, उसे पता भी था कि ये जो है लड़की मतलब मिस मिनी ये जो है बहुत ज्यादा मतलब अलग टाइप की लड़की है, जिसे लोगों को फंसाना जानती है। एंड इसलिए वो जो है पूरी घर वालों को मतलब सबको बताना चाह रहा था जो उसके शॉप में थे कि नहीं ये जो विलमेस है वो गिल्टी नहीं है, उसको रॉन्गली एक्यूज किया गया था। एंड आगे अगर हम बात करें थीम्स, सबसे पहले रेस का मतलब तो ये हो गया कि ब्लैक एंड व्हाइट में डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स का अगर हम देखें मेन तो यहाँ पे जो है मेनली जो जॉन है उसने जो है विलमेस को मारा था। जॉन जो था एक व्हाइट था, मिनी कॉपर भी व्हाइट था और हॉकशॉ भी व्हाइट था, बट विलमेस जो था वो ब्लैक था। बट इसी में डिफ्रेंसिएशन आ गया था कि ब्लैक ने व्हाइट को मारा। अगला है वायलेंस। वायलेंस देखा जा सकता है क्योंकि लड़ाई वगैरह हुए हैं, बहुत ज्यादा मारा गया है, तो इसलिए हमारे को इसमें वायलेंस इजीली दिखाई देता है। अगला इसमें है यहाँ पर सिंबल्स, तो जो कि मेनली गन का यूज किया गया है। द आइस प्लेन डेट विल मीज वर्क्स इन, मतलब कि जहाँ पे विलमेस काम करते हैं। एंड गन का यूज किया गया है बाय जॉन। बाद में वो अपनी वाइफ को भी ऐसी टॉर्चर भी करता है। करते इसी के साथ वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ
Stay positive and thanks for watching. Bye bye.